Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting the regular notifications. दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगते है, बहुत सारे न्यूज़ फ्लो को फॉलो करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डाटा पॉइंट्स एनएससी के साइट से और बाकी साइटों से लेना पड़ता है। उसके बाद कंसोलिडेट करके वीडियो बनाना है, रिकॉर्डिंग करना है। उसके बाद आपको जो एडिट करके अपलोड करना पड़ते हैं। तो आप अगर मेरा मदद करना चाहते हो, आपको फ्रेंड्स को भी ये चैनल रिकमेंड कर देना जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को मदद करते भी है। तो अगर सही में आप लोग मेरा हेल्प करना चाहते हो तो आपको फ्रेंड्स को रिकमेंड कर दो, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। चलिए, दिस इज अ प्री मार्केट report video for 12th December 2025, that is for Friday. So we are going to cover everything of analysis, post market talk, winners, losers, technical review and outlook, and pre-market review and levels for Friday. So we are going to cover everything including the global and local cues. Let us start our discussion from the last trading day, that is for 11 December, and we have witnessed the Sensex expiry. So it was a volatility. Thereafter, market picked up the momentum on a single direction in between mild corrections further, but then it was a buy on dips market. Overall, it was a good trading day we have experienced. So as a result, you can see that all the indices close in good green. Let us go to our chart and understand. So what happened in our market and what are the levels for tomorrow. We are in Nifty chart. This is a 15 minutes chart. दोस्तों, अगर आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके मेरा प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो थर्सडे का वीडियो आप सुन सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया, एक ट्रेंडिंग चैनल आप बना देना। जब तक निफ्टी इसके नीचे आपको बेरिश व्यू रखना, और जब तक इसके ऊपर है आप इसको बुलिश नज़रिए से देखना। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोला, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए बोला। मैंने बोला देखो 25,724 था, 25 के पास। अगर आप देख सकते हैं आज का लो भी इसी के पास था करीब। ये 25,700 को एक बार तोड़ दिया। उसके बाद क्या है, इस लेवल को ये देखो, जैसे ये नीचे एक बार डिप लिया, उसके बाद इमीडिएटली इसको ऊपर चलना शुरू किया। जब एक बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखो, ये ऊपर चला गया, उसके बाद एक रिटच किया, उसके बाद आप देखो एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिला। तो इसलिए मैंने बोला आप लोगों को ये पैरेलल, ये जो ट्रेंड लाइन डालने के लिए बोला। अब ये ट्रेंड लाइन का काम ही खत्म हो गया, हम इसको निकाल देते हैं और इधर हम लोग EMA डाल देते हैं। तो आज का तो काम हो गया। जो भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा हुआ उन लोग, उनको मैं बताया था 10:30 को एक मूव आएगा, उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव आएगा, शॉर्ट नहीं करना है। तो हम लोग जाके ये चार्ट रिव्यू के बाद हम लोग टेलीग्राम चैनल में भी जाके वो देख लेते हैं। चलिए, कल के लिए क्या लेवल हमें देखना है। कल के लिए अगर आपको शॉर्ट करना है तो 850 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 850 में भी ये मिल रहे हैं। आपको लॉन्ग के लिए जाना है तो आपको 930 के ऊपर लॉन्ग आप जा सकते हैं। वैसे 940 50 के ऊपर ही अच्छा खासा आपको मिल सकता है। टारगेट आपको 26,000 फर्स्ट टारगेट आपको मिल ही जाएगा। और EMA का आप वॉच कर देना। जब तक ये 20 EMA के ऊपर आप इसको शॉर्टिंग अवॉइड ही करना ही बेहतर है। हम लोग बैंक निफ्टी में एक बार चेक कर लेते। बैंक निफ्टी में 5 मिनट्स का चार्ट यूज़ कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी लेवल्स बहुत ही क्लियर है। आपको लॉन्ग करना है 59,350 के ऊपर ही आप लॉन्ग करना। ये जो आज का जो हाई दिख रहे 59,350 के ऊपर ही आप लॉन्ग करना। अगर आपको शॉर्ट करना है तो 59,190 या 200 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में 100 EMA या 200 EMA तोड़ेगा, तब जाके आपको शॉर्टिंग का क्लू मिल जाएगा। सेंसेक्स में आपको लॉन्ग करना है तो आपको 900 के ऊपर ही आप लॉन्ग करना, 84,900। अगर आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्टिंग लेवल है
चाहे तो आप जो भी स्कैल्पिंग शॉर्ट करना चाहते हैं, इवन 800 के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टारगेट नहीं मिल सकते, अप टू 600 तक मिल सकते हैं। अच्छा खासा डाउन मूव मिलेगा 600 के नीचे। मिड कैप निफ्टी हम लोग चेक करते हैं। मिड कैप निफ्टी में अभी क्या बुलिश मोमेंटम में चल रहा है मिड कैप निफ्टी। आपको अगर लॉन्ग करना है तो इसके ऊपर ही आप लॉन्ग सोच लेना। तो 13760 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोचना, 750 टू 760 इसके ऊपर ही आप लॉन्ग करना। शॉर्ट के लिए आपको 13700 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट आपको 660 फॉलोड बाई 600 तक मिल सकते हैं। इंडिया विक्स में देख लेते हैं। इंडिया विक्स में के प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए ऊपर नीचे लेके जा रहा था, देखो कितना गिर गया, अराउंड 5% गिर गया। कल खुलते ही इंडिया विक्स एक बार ऊपर जाएगा, वहां से फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ऊपर जाएगा हल्का सा डिप भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग अपना शीट में वापस चलते हैं। दिस इज माय private telegram channel, and you cannot search this channel. If you wanted to join this channel, you can join through the link given in the description of my video link. तो यहाँ आप प्रॉफिट परसेंटेज देख सकते हैं। मैं और ज़्यादा इधर कोई मार्केटिंग करना नहीं चाहते। आप देख लो आज का प्रॉफिट परसेंट हमारा ग्रुप में 56% लोग प्रॉफिट में, ओनली 12% लोग है लॉस में। और मैं बहुत सारे अपडेट इधर देते रहते हैं। तो पूरा ऑप्शन चेन का डाटा मैं बता दे रहा हूँ कहाँ ऑप्शन चेन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ से ऊपर से आपको मैं दिखाता हूँ। सुबह मैंने आप लोगों को लेवल्स दे दिया, मैंने क्लियरली बोल दिया कौन सी लेवल पे आपको लॉन्ग करना है, कौन सी लेवल पे शॉर्ट करना है, क्या व्यू रहेगा। और मैं ऑडियो वॉइस नोट भी डाल दिया। तो मैंने बोल दिया अवॉइड लॉन्ग स्टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग बिलो 25800, शॉर्ट्स बिलो 25730। तो इसके बाद मैंने बोल दिया 100 पॉइंट्स ड्रॉप आया 3 कैंडल में, एक बार ऊपर गया उसके बाद नीचे आ गया। देन आई टोल्ड एक बार शॉर्ट्स बुकआउट कर लीजिए। अगर निफ्टी 25730 के ऊपर चलना शुरू किया तो देन आई टोल्ड अराउंड 945 टू माय व्यू शॉर्ट्स नीड्स टू बुक आउट वंस। मैंने जैसे मैसेज डाला उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया। मैंने एक और इधर बहुत पॉसिबल निफ्टी माइट पिकअप है अपसाइड मोमेंटम बाय 1030। तो उसके बाद मैंने रिप्लाई दिया, मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस मूव अराउंड 1030 बट इट केम लिटिल अर्ली, सो डोंट सिट ऑन शॉर्ट्स नाउ बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी फॉर द एंटायर डे। आप चाहे तो देख सकते हैं पूरा दिन यही चल रहा था बाय ऑन डिप्स। मैंने एक बार भी शॉर्ट करने के लिए आपको बोला नहीं, बहुत सारे मैसेज मैंने दे दिया जो ट्रेल करने के लिए। मैंने क्लियरली बोल दिया आज शॉर्ट्स को अवॉइड ही करने के लिए। तो और बीच में एक बार डिप आया तब मैंने बोला निफ्टी शुड बाउंस बैक फ्रॉम 50 में। तो इसके बाद मैंने बोला दिस इज एक्जैक्टली हैपन 100%। टुडे व्हाट एवर आई हैव प्रेडिक्टेड हैपन 100%। तो चाहे तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए USD-INR में वीकनेस आ गया फाइनली। तो इसके जरिए क्या होगा, जो जितना भी मेटल सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर में वीकनेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बैंकिंग में देख लो, ये निफ्टी और सेंसेक्स अच्छा खासा ऊपर चला गया, लेकिन बैंक निफ्टी प्रोपोर्शनल ऊपर जा नहीं पाया, इसलिए क्योंकि रुपए में वीकनेस है। जब तक रुपए में वीकनेस रहेगा मार्केट इतना ऊपर नहीं जा पाएगा। और क्रूड का क्या है, जब तक क्रूड 5300 के ऊपर नहीं जाते आप इसको सेल ऑन राइस का मामले में जरिए में इसको देख लेना। तो वेनेजुएला और यूएस का कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट आ गए तो इसमें एक अप मूव भी देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर अच्छा खासा ऊपर जा रहे, तो इसको अभी शॉर्ट करने जाएगा तो खुद शॉर्ट हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा वगैरह है, एक ही डाटा है CPI का डाटा कल हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद आएगा। हमारा वैसे भी इंडिया में इन्फ्लेशन है नहीं, ये डाटा को देखना ज़रूरी नहीं है मुझे लग रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण डाटा कल आया था वो था फेड का इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन आया था। उसके चले हमारा मार्केट में क्या ग्लोबल मार्केट में एक अच्छा खासा हरियाली देखने को मिला है। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होने से बहुत सारे लोग बोल रहा है कि ट्रेड डील हो गई उसी की वजह से ये पॉजिटिविटी आया, ये ऐसे कुछ नहीं है। तो ट्रेड डील अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ, ये तो अनऑफिशियल विजिट है। एक बार ट्रेड डील हो जाएगा तब जाके मार्केट मोमेंटम देगा। तो एक ही न्यूज़ के ऊपर मार्केट कितना बार मोमेंटम देगा। चलिए
एफ एन ओ डाटा के ऊपर हम लोग एक बार नज़र मारते हैं। एफ एन ओ डाटा के ऊपर अगर आप लोग देखेगा तो इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में ज़्यादा कारोबार नहीं है, मिक्स डाटा है, लेकिन क्या है, एफ ने अपना शॉर्ट पोजीशन रिड्यूस किया, इसलिए आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। इंडेक्स कॉल में रिटेलर फाइनली 2 लाख शॉर्ट करके जा रहे हैं इंडेक्स कॉल, और उतना ही क्वांटिटी क्रॉस ने बाई किया। एफ का हल्का सा क्वांटिटी है, सो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। इंडेक्स पुट में रिटेलर 1.43 लाख पुट लॉन्ग ऐड कर दिया, उसका पुट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 3.5 लैक्स, और एफ एन प्रोस सेलिंग करते जा रहे हैं। सो दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक फीचर ऑल्सो यहाँ से भी अच्छा खबर, एफ ने 43,000 आज बाई करके जा रहे, तो दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक कॉल में भी अच्छा खबर, रिटेलर फाइनली अपना कुछ शॉर्ट कवर कर ले, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा नंबर लॉन्ग में खड़ा हुआ है 9 लाख, और प्रोस ने कुछ 82,000 कॉन्ट्रैक्ट आज लॉन्ग में ऐड कर दिया। सो दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक पुट में भी रिटेलर कुछ पुट लॉन्ग ऐड कर दिया, उसके चलते उसका पुट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 3.5 लैक्स, एंड प्रोस ने 46,000 आज शॉर्ट कर दिया स्टॉक पुट। दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बुलिश। सो फॉर ओवरऑल आई वांटेड टू कंक्लूड, retailers are mixed to bearish in both index and stock options. FA and pros are bullish in both index and stock options. तो इसके चलते हुए मार्केट में जो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए, और कैश मार्केट में DAI 3,796 करोड़ बाई किया, FAI 2,021 करोड़ का सेलिंग है। बाकी जितना भी सेलिंग है ये रिटेलर ने किया होगा, क्योंकि आज प्रोस ने अच्छा खासा बाइंग किया हुआ है। If you look at top gainers, we can see a lot of stocks in the top gainer category. And for tomorrow, other than IT में जितना भी स्टॉक है, IT को छोड़ के बाकी जहाँ जहाँ वॉल्यूम आप देख रहे, वहाँ पे कोई भी डीप आते आप इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। IT को कल के लिए आप छोड़ ही देना। और टॉप लॉजर में बहुत सारे स्टॉक्स है, एशियन पेंट्स, SPLF बहुत है। तो एशियन पेंट में मान लो इसमें और कोई भी डिप आ जाते हैं, एडिशनल डिप आ जाते हैं, आप इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर करना। बाकी जहाँ जितना भी वॉल्यूम है आप इसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर करना ना। ICICI बैंक को आप सेल नहीं करना, उसको छोड़ ही देना। चलिए, फाइनली वी आर एट द टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर फ्राइडे। विल स्टार्ट फ्रॉम निफ्टी। निफ्टी जब तक 25,870 के ऊपर है आप इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। 870 के और नीचे आ गया तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 800 फॉलोड बाय 730। जब तक 25,800 है होल्ड, इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 25,920 के ऊपर ही आप लॉन्ग सोच लेना, आपको 25,90 फॉलोड बाय 2630 तक आपको टारगेट मिल जाएगा। मेजर रेजिस्टेंस है 26,000। सो इसमें मेरा व्यू है अबाउट शॉर्ट्स टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग अबाउट 25,850। ECR भी इसका अच्छा दिख रहा है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना है 59,200 के नीचे शॉर्ट करना। फर्स्ट टारगेट 59,000 फॉलोड बाय 58,900। तो 58,900 तोड़ना इतना आसान नहीं है, अगर ये टूट गया तो 58,500 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 59,350 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोजना है इसमें। तो फर्स्ट टारगेट 500 फॉलोड बाय 750 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। कल हो सकता है बैंक निफ्टी को भी ऊपर पुल कर लेगा। तो अवॉइड शॉर्ट्स टिल द टाइम बैंक निफ्टी इज होल्डिंग अबव 59,000। इसका PCR अभी भी अच्छा दिख रहा है। सेंसेक्स में 84,800 अगर टूट गया तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 84,600 फॉलोड बाय 84,400 तक आपको मिल सकते हैं। जब तक 84,500 के ऊपर है इसका शॉर्टिंग अवॉइड करना ठीक है, क्योंकि इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 84,900 के ऊपर ही लॉन्ग करना है। फर्स्ट टारगेट 85,100 फॉलोड बाय 85,300 तक आपको मिल सकते हैं। 85,000 एक मेजर हार्डल है, अगर एक बार ये टूट गया तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकते हैं। इसका PCR अभी भी अच्छा दिख रहा है मुझे। मिड कैप में 13,700 के नीचे शॉर्ट कर लेना, आपको 13,570 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 13,740 के ऊपर आप लॉन्ग खोज लेना, 13,800 13,860 तक टारगेट मिल सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस 13,800। और मिड कैप अगर 13,700 के नीचे चलना शुरू किया तो इसमें वीकनेस आ जाएगा। PCR अभी भी इसका भी अच्छा है। तो
एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो रुपये का जो वीकनेस है, इसलिए मार्केट इतना ऊपर जा नहीं पाए, नहीं तो 26,000 को भी तोड़ना था। तो इसके चलते है कि मेटल सेक्टर बैंकिंग बारे में वीकनेस है, नहीं तो ये अच्छा खासा एक रैली आना था। तो रुपये का वीकनेस की वजह से ये आ नहीं पाया। ऑलमोस्ट 1% का डिप देखने को मिल रहे हैं रुपये में। और एक और है जो ट्रेड डील नेगोशिएशन हुआ है, जब तक ये नहीं होता है रुपये में स्ट्रेंथ आएगा नहीं। तो मेरा भी है एक रेंज बाउंड ट्रेड ट्रेड कल हो सकते हैं, अगर मान लो एक अप मूव डाउन मूव के बाद जो एक जो मोमेंटम के बाद साइडवेज हो सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऑटोस, मेटल्स एंड बैंक में आपको देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रैटेजी गो विद द मार्केट ट्रेंड, सो 26,000 कैन एक्ट एज रेजिस्टेंस. FNO data is indicating up momentum continuation. Finally, let us also look at the global markets. If you look at Dow is going up. It is almost 0.8% up, and Nasdaq is going down. So it is because of the Oracle. Oracle, it is स्लिप ऑल दोस एक्सपेक्टेशंस का जो सेल्स नीचे आया, तो इसी की वजह से नास्डैक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी को देखो 85 पॉइंट्स आप पे। तो अगर मान लो कल यूएस फ्यूचर अगर आप पे है तो 100 पॉइंट्स का गैप अब खुल जाएगा। तो और ग्लोबल मार्केट भी अच्छा खासा पॉजिटिव दिख रहा है, मुझे कोई नेगेटिविटी कहीं पे भी नहीं दिख रही। So that's all in this video, guys. If you like this content and video, please subscribe to my channel and like my video. Thank you.